इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि संघवाद क्या होता है और संघवाद की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, छोटा टॉपिक हम इसको कवर इसमें करने वाले हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप ढंग से इसको जरूर देखना। देखते हैं इसके बारे में कि होता क्या है संघवाद। तो अगर संघवाद की हम विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसकी विशेषता होती है विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच, ठीक है, शक्तियों का विभाजन कहलाता है संघवाद। कहने का मतलब है एक देश के अंदर अलग अलग स्तर की सरकारें होती हैं, उन सभी सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, शक्तियों का विभाजन, यही कहलाता है संघवाद। ठीक है, मतलब विभिन्न स्तर की सरकारें, अलग अलग स्तर की सरकारें होती हैं देश में, तो हर एक स्तर की सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा करना ही संघवाद कहलाता है। बहुत ही एक छोटी सी और बहुत ही आसान डेफिनेशन याद रखना। ठीक है, संघवाद का मतलब होता है कि जो विभिन्न स्तर की सरकारें हैं उनके बीच शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का बंटवारा कहलाता है संघवाद। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी विशेषता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि मतलब कि अगर हमें पता करना है कि किसी देश में संघवाद है या नहीं है, तो हम इन 5 विशेषताओं के आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ पे संघवाद है या नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रमुख विशेषता है। और एक चीज ये भी याद रखना, संघवाद को ही बोलते हैं संघीय शासन व्यवस्था। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था कहीं को ऐसा आपको देखने को मिलेगा, संघीय शासन व्यवस्था। तो दोनों एक ही याद रखना इसको। अब देखते हैं इसकी विशेषता है। पहली विशेषता है 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें। अगर एक देश है वहाँ पे 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें, वहाँ पे होगा संघवाद। कहने का मतलब अगर मान लेते भारत ही है, ठीक है, अगर हम भारत में भी देखें तो भारत में 3 स्तर की सरकारें हैं। एक तो केंद्र सरकार है, ठीक है, एक होती है राज्य सरकार, राज्य सरकार मुख्य, मतलब मेनली 2 तो होने चाहिए, और जो तीसरा भी है स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार। लेकिन मेनली जो होना चाहिए 2 तो कम से कम होने ही चाहिए, क्योंकि अगर मान लेते केवल एक ही स्तर की सरकार होगी तो यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा कहाँ होगा। ठीक है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं अलग अलग स्तर की सरकारों के भी शक्तियों का बंटवारा। अगर एक ही स्तर की सरकार होगी तो शक्तियों का बंटवारा नहीं होगा, और जब शक्तियों का बंटवारा ही नहीं होगा तो वहाँ पे ये कह सकते हैं वहाँ पे संवाद नहीं होगा। तो संवाद होने के लिए क्या है, वहाँ पे 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होंगी। अब सरकारों का होना ही कल काफी नहीं, इनके भी शक्ति का भी बंटवारा होना चाहिए। भारत के अंदर जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, इनके भी मतलब स्पष्ट रूप से शक्तियों का बंटवारा है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है। इसके अलावा अगला है संविधान में सरकारों का वर्णन। मतलब जो संविधान होना चाहिए उसमें जो भी ये सरकार है, इन सरकारों का वर्णन होना चाहिए। ठीक है, कि केंद्र का क्या दायित्व होगा, राज्य का क्या दायित्व होगा, इनके मूल कर्तव्य क्या क्या होंगे, ये सारी चीजें मेंशन होना चाहिए। ठीक है, केवल कह देने से नहीं होना चाहिए कि मतलब 2 या 2 से अधिक सरकार होनी चाहिए, सिर्फ कहने से नहीं होना चाहिए। संविधान में स्पष्ट रूप से उसका वर्णन भी होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी कभी भी उसको हटा सकता है, उन सरकारों को खत्म कर सकता है। अगला है अदालतों को संविधान की व्याख्या का अधिकार। ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जिस देश में भी संघवाद होता है वहाँ पे जो न्यायपालिका होती है उसके पास ये पावर होता है कि जो संविधान है उसकी व्याख्या कर पाए। ठीक है, संविधान की व्याख्या कर पाना मतलब संविधान में बहुत सारी चीजें स्पष्ट रूप से लिखी नहीं गई है, उसका मतलब क्या होगा, ये काम या जो ये काम है वो संविधान का, अदालत का होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी है कि इसकी एक विशेषता है। अगला है वहाँ पे विभिन्न स्तर की जो सरकार है इनका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, कि कौन सा विषय किस में आता है, कौन सा कार्य किसका होना चाहिए, ये भी स्पष्ट रूप से वर्णन होना चाहिए, वरना हमेशा ये होगा कि ये जो सरकारें होती है आपस में ही लड़ाई करते रह जाएंगी। तो ये भी एक मतलब इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो विभिन्न स्तर की सरकार उनका अधिकार जो क्षेत्र है वो स्पष्ट होना चाहिए। और मान लेते कभी भी किसी एक विषय को लेकर विवाद हो जाता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है ये आपस में लड़ाई कर लेती है कि हमारा विषय, तो ऐसे मामले में जो न्यायपालिका ये हस्तक्षेप करती है ऐसे मामले में। अगला है जो मौलिक प्रावधान है, मतलब जो मौलिक अधिकार है उसमें कोई एक स्तर की सरकार बदलाव ना कर पाए। बदलाव करने के लिए मुख्यतः दोनों सरकार की सहमति लेना है बहुत जरूरी होना चाहिए। तो ये इसकी कुछ प्रमुख विशेषता है। तो इस वीडियो में हमने संघवाद को देखा और संघवाद की हमने विशेषताओं को देखा। इस आधार पर आप तय कर सकते हो कोई देश में संघीय शासन व्यवस्था या संघवाद है या नहीं है। ठीक है, आप कमेंट बताना कि जो भारत है क्या भारत के अंदर संघवाद है या नहीं है।